श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पितृपक्ष आरंभ हो चुके हैं। आप किसी कारण से कुछ विशेष नहीं कर सके तो रोज की दिनचर्या में इन 16 दिनों में यह छोटे छोटे से नियम शामिल कर लीजिए। काफ़ी सरल है, इनसे जो है पितृ कृपा मिलती है और पितृदोष इत्यादि जो होता है वह जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और साथ ही कई तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। सबसे पहला सरल नियम है, आप सभी जो है शिव भक्त हैं और भगवान को मानने वाले हैं तो सूर्यदेव को जल चढ़ाते ही होंगे। आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए और वह सामान्य तौर पर चढ़ाइए, परंतु एक दूसरा जल का लोटा आप सभी को अपने पितरों के नाम से जरूर समर्पित करना होगा। सूर्यदेव की ओर मुख करते हुए, सूर्यदेव की ओर जब मुख करें तो उस पीतल के या तांबे के लोटे में आप सभी को जौ और तिल मिश्रित कर लेने होंगे। अपने पितरों के नाम का एक अलग से इन 16 दिनों में लोटा बना लीजिए जिसे ओम पितृदेवाय नमः कहते हुए समर्पित कर दीजिए। यह जल जो है आपके पितरों को प्राप्त होगा, आप अपने पितरों के लिए कुछ विशेष कार्य कर पाएंगे। सबसे पहला नियम यह बना लीजिए। दूसरा नियम, जब भी आप भोजन बनाएं, विशेष रूप से महिला कोई भी भोजन बना रहे हैं, रोटी हो, पूड़ी हो, पराठे हो, कुछ भी हो सकता है, आप जो है पहला छोटा सा टुकड़ा उसमें से अग्नि में समर्पित कीजिएगा। ओम अग्निदेवाय नमः कहते हुए। कहा जाता है इससे भोजन तृप्त होता है और अन्नपूर्णा माँ प्रसन्न होती है। कहा जाता है भोजन में 3 तरह के दोष होते हैं, उन दोषों के शमन के लिए यह कार्य आवश्यक होता है। पहले अग्नि को समर्पित कीजिए, उसके बाद जो प्रथम रोटी बनेगी वह बनेगी गाय के लिए। आप चाहें तो इस रोटी के 3 टुकड़े कर सकते हैं, नहीं तो सामान्य तौर पर एक गाय के लिए निकालिए। पहली जो गाय के लिए रोटी निकालेंगे उसमें घी लगाइएगा और चीनी लगाइएगा, संभव हो तो थोड़ा सा तिल उसमें मिश्रित कर दीजिएगा और अपने पितरों का स्मरण करते हुए गौ माता को यह खिला दीजिए। दूसरा कार्य यह करना है। इसके बाद अंतिम रोटी जब आप निकालेंगे उसमें से जो है 3 टुकड़े कर लीजिए या 2 टुकड़े कर सकते हैं। इन टुकड़ों में से सबसे पहला आपको स्वान के लिए निकालना है, दूसरा जो है टुकड़ा आप सभी को कौवे के लिए निकालना है। कौवे के लिए आप किस तरह से निकालेंगे? सूखी रोटी, कई बार आपने देखा होगा थोड़ा सा गर्मी का सा मौसम है तो एक छत पर कोई कबूतर या इत्यादि पक्षी भी खा ले तो इससे जो है पितृ तृप्त होंगे। कहा जाता है आप एक कटोरी में पानी भरकर रख सकते हैं, उसके अंदर ही रोटी के छोटे छोटे टुकड़े डाल सकते हैं। इससे भी इसे जो है कौवे या अन्य पक्षी ग्रहण कर लेते हैं, यह पितरों को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद स्थान आता है स्वान। उसी रोटी का टुकड़ा आप सभी को स्वान को दे देना होगा। यह भी जो है गरुड़ पुराण में कहा गया है, हमारे पितृ इसे ग्रहण करते हैं। यह 2 कार्य हो गए। इसके बाद जो है शाम के समय में आप सभी को आपके घर का मटका, परिंदा अर्थात पानी का जहाँ पर आप भरते हैं जलाशय, वहाँ पर ओम पितृदेवाय नमः कहते हुए लंबी बाती का एक घी का दीपक लगाना होगा। इसके साथ ही आपसे संभव हो, आप मटके, परिंदे इत्यादि में लगाने में असमर्थ हैं तो घर के मुख्य द्वार पर या अपने मंदिर में भी एक घी का दिया लंबी बाती का अपने पितरों के नाम का लगा सकते हैं। बस यह कार्य बहुत है करने के लिए पितरों के निवृत्त। इसके साथ ही इससे ज़्यादा कर सके तो बहुत अच्छी बात है। इन दिनों कोई भिक्षुक आपके द्वार पर आए मांगने के लिए तो जरूर कुछ ना कुछ दे। इन 15 दिनों में आप कुछ ना कर सके तो 16वां दिन जब सर्वपितृ अमावस्या होगी उस दिन आप एक ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन करवाते। बस यह छोटे छोटे से नियम आपके पितरों की कृपा प्राप्त करवाने वाले होते हैं। कहा जाता है वंशज अगर अपने पितरों के लिए कुछ कार्य करते हैं, अपने पूर्वजों के लिए, तो इन 16 दिनों पर धरती पर वह विचरण करते हैं और हमारे दिए गए कार्य हमारे द्वारा उन्हें सच्चे मन सच्चे भाव से अगर स्मरण किया जाता है तो वह प्रसन्न होकर अपनी गति को जाते हैं, अपने स्थान को जाते हैं। बस ये छोटे छोटे से नियम इन 16 दिनों में बना कर देखिए। धन धान्य, पुत्र पौत्र, व्यापार वृद्धि, कर्ज मुक्ति, सरकारी नौकरी इत्यादि के राह खुलते चले जाएंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।